तो ये तो यहाँ पे 10वें श्लोक में बताया था कि लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रकाशित होती है वह सब देख सकता है। 11वें श्लोक में बताया था आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है तो प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो पहले तो अपनी स्थिति समझनी होती है, हम कौन है। हम ये भौतिक शरीर नहीं, हम आत्मा है। दूसरा ये समझना होता है कि हाँ, कि हम भौतिक शरीर नहीं आत्मा है, तो इतना काफी है क्या? नहीं, इतना भी काफी नहीं है। तो और क्या है? हम परमात्मा के अंश है। भगवान यानी प्रकृति से हानि कर सके। तो फिर भगवान कौन है? उसके बारे में यहाँ पे 12वें अध्याय में बता रहे हैं, सॉरी 12वें श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान क्या कर सकते हैं। भगवान को हमें वाई वी शुड वर्शिप द लॉर्ड हु इज ही। तो वहां पे भगवान का क्या पोजीशन है, हमारा और भगवान का क्या रिलेशन है, भगवान की क्या पोजीशन है, वो 12वें 13वें 14वें 15वें श्लोक में बताया गया है, ताकि वो क्लियर हो जाए। सेल्फ रियलाइजेशन डजंट मीन दैट जस्ट टू नो दैट वी आर नॉट दिस बॉडी वी आर सोल, बट सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स to know our who we are, who is God, and what is our relationship with Him. So that is very important point. तो यहाँ पर बता रहे यद आदित्य गतम तेजो जगत भाष्यते अखिलम यद चंद्रमा सिंह तत्तेजो विद्धि मामकाम। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। बेसिकली ही मेंटेनिंग सूर्य एंड चंद्र। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न है। वट एवर एफल्जेंट थिंग वी कैन सी, जो ये भौतिक जगत में देख रहे हैं, वो कहाँ से? भगवान से ही निकलते हैं। तो इसलिए अज्ञानी मनुष्य यही नहीं समझ पाता है कि यह सब कुछ कैसे घटित होता है। तो क्या होता है भाई, ये कृष्णा ये क्यों बता रहे हैं? ये बताने के बाद हमारा, जैसे कोई कभी कभी मानो कि आप नरेंद्र मोदी को ऐसे मिले होते तो उनके बारे में जानते नहीं तो कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन जब उनकी महानता जानते हैं तो वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है। इसी प्रकार भगवान किस प्रकार, भगवान कौन है, उसकी क्या ग्लोरी है, वो जानते तो हमारा और उनके रिलेशन में और गहनता बढ़ती है। लेकिन भगवान ने यहाँ पर जो कुछ बतलाया है उसे समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सूर्य चंद्रमा अग्नि तथा बिजली देखता है, उसे यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि चाहे सूर्य का तेज हो, चंद्रमा अग्नि तथा बिजली का तेज हो, ये सब भगवान से ही उद्भूत है। विष्णु भावनामृत का प्रारंभ इस भौतिक जगत में बद्ध जीवों को उन्नति करने के लिए काफी अवसर प्रदान करता है। इसीलिए आप देखेंगे 7वें 8वें 9वें अध्याय में तो भगवान ने भगवान के अंदर श्रद्धा बढ़ाने के लिए भगवान ने कैसा कैसा ज्ञान नहीं दिया कि कहाँ कहाँ भगवान को देख सकते हैं। भगवान तो ये भी बोल गए कि हाँ आप पानी पी रहे तो है ना, रसो मक्सो कंते। एक बार प्रभुपाद ने किसी को पूछा, प्रभुपाद आई एम सो मच इंटरेस्टेड इन ड्रिंकिंग वाइन, व्हाट शुड आई डू, हाउ कैन आई रिमेम्बर कृष्णा? प्रभुपाद सेड you think that while drinking wine you think that taste of wine is Krishna। हाँ, तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने बहुत सारे लोगों को कनेक्ट कर दिया है। तो वहां पे बताते हैं अगर सूरज को देखो तो भगवान को याद करना चाहिए, फिर वट वृक्ष को देखो तो भगवान को याद करना चाहिए। तो ये सब चीजें अलग अलग उदाहरण भगवान ने दिया है 10वें अध्याय में। फिर पुरुषोत्तम सॉरी विश्वरूप दर्शन में 9वें अध्याय में भी बताया है। 9वें 7वें 8वें 9वें में बहुत ज्यादा वो ज्ञान के स्तर पे था, 10वें अध्याय में विज्ञान था, मतलब कैसे देख सकते उसके स्तर पर बताया था। इसीलिए कृष्ण भावना अमृत का प्रारंभ इस भौतिक जगत में बद्ध जीव को उन्नति करने का काफी अवसर प्रदान करता है। जीव मूलतः परमेश्वर के अंश है और भगवान यहाँ पर इंगित करते हैं कि जीव किस प्रकार भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवत के पास जाने के लिए सबसे पहले हमारा उनके साथ संबंध जानना जरूरी है, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। इस श्लोक से हम यह समझ सकते हैं कि सूर्य संपूर्ण और सौर मंडल को प्रकाशित कर रहा है। ब्रह्मांड अनेक है और सौर मंडल भी अनेक है, सूर्य चंद्रमा तथा लोक भी अनेक है, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है। तो भगवत गीता 10:21 में कहा गया है कि चंद्रमा भी एक नक्षत्र है, सूर्य का प्रकाश परमेश्वर के आकाश में आध्यात्मिक तेज के कारण है। सूर्य का प्रकाश भगवान से जो तेज निकलता है उसकी वजह से है। सूर्योदय के साथ ही मनुष्य के कार्यकलाप प्रारंभ हो जाते हैं। वे भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाते हैं और फैक्ट्रियां चलाने के लिए अग्नि जलाते हैं। अग्नि की सहायता से
अनेक कार्य किए जाते हैं। अतएव सूर्योदय, अग्नि तथा चंद्रमा की चांदनी जीवों को अत्यंत सुहाने लगते हैं। उनकी सहायता के बिना कोई जीव नहीं रह सकता। अतः यदि मनुष्य यह जान ले कि सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि का प्रकाश या तेज भगवान कृष्ण से उद्भूत हो रहा है, तो उसमें कृष्ण भावनामृत का सूत्रपात हो जाता है। तो बाय सीइंग सूर्य चंद्र, जस्ट लाइक एज सून एज वी heard about प्रहलाद महाराज, then we come to know about नरसिम्हा देव। ठीक है। और जिस प्रकार राधा रानी को याद करते हैं, कृष्ण को भी याद करते हैं, कृष्ण को याद आते हैं। ठीक है। द्वारका को याद करते हैं तो कृष्ण याद आते हैं। इसी प्रकार ये समझ जाए तो सूर्य को देख के भी भगवान को हम याद कर सकते हैं। तो चंद्रमा के प्रकाश से सारी वनस्पतियां पोषित होती है। चंद्रमा का प्रकाश इतना अनंतप्रद है कि लोग सरलता से समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण की कृपा से ही जी रहे हैं। उनकी कृपा के बिना ना तो सूर्य होगा, ना चंद्र, ना अग्नि, और सूर्य चंद्र अग्नि के बिना हमारा जीवन जीवित रहना असंभव है। तो बद्ध जीव में कृष्ण भावनामृत जगाने वाले ये कतिपय विचार हैं। तो आगे भगवान बता रहे हैं किस प्रकार और ब्रह्मांड को मेंटेन करते हैं। तो बोल रहे गामा आविश्य च भूतानि धारयामि हम ओजसा उष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ, मैं और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पति को जीवन रस प्रदान करता हूँ। जो भी फल है, सब्जी है, जो टेस्ट आता है, चंद्रमा की वजह से आते हैं। तो गमा अविश्यम धर्म मतलब जितने भी ग्रह है, प्लेनेट है, उसको भगवान ही धारण करके बैठे हैं यहाँ पर। तो इसीलिए जैसे हमने बहुत बार चर्चा की कि महाविष्णु जब श्वास छोड़ते हैं तो बहुत सारे यूनिवर्स उत्पन्न होते हैं, और जब वो श्वास लेते हैं सारी यूनिवर्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। लेकिन सारे ब्रह्मांडों को चलाने के लिए महाविष्णु गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में इसके अंदर प्रवेश करते हैं। और गर्भोदक्ष विष्णु के नाभि से कमल निकलता है, और वो कमल पे ब्रह्मा जी होते हैं। और वो नाभि के अंदर ब्रह्मा जी 14 लोग ब्रह्मांड की रचना करते हैं। और वो पूरा ब्रह्मांड को चलाने के लिए क्या करते हैं, गर्भोदक्ष विष्णु अपने आप को शिरोदक्ष विष्णु के रूप में विस्तारित करते हैं, और सारे अणु परमाणु के अंदर वो दाखिल होते हैं। इस प्रकार सारे, और एक ग्रहों को भी वही टिका के रखते हैं। आपने जब पढ़ा होगा फिजिक्स से, अगर पढ़े हैं तो वहां पे 1 सेंटीमीटर उधर उधर हो जाता है तो बोलते हैं टेम्परेचर क्या हो जाएगा। लेकिन भगवान इतना से भी नहीं होने देते। छोटे अणु परमाणु के भी भगवान घुमाते हैं, कि उनके बिना वो कर नहीं सकते। तो यहाँ पर वही बताया है कि ऐसा ज्ञात है कि सारे लोग केवल भगवान की शक्ति से वायु में तैर रहे हैं, मतलब अवकाश में उसकी वजह से तैर रहे हैं। डोंट कोरिलेट विद द साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी डायरेक्टली, जो वायु है। भगवान प्रत्येक अणु, प्रत्येक लोक तथा प्रत्येक जीव में प्रवेश करते हैं। इसकी विवेचना ब्रह्म संहिता में की गई है। अंधांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। उसमें कहा गया है परमेश्वर का एक अंश परमात्मा लोक में, ये हमने चर्चा कर ली। तो परमात्मा लोकों में, ब्रह्मांड में, जीव में तथा अणु तक में प्रवेश करता है। अतः उनके प्रवेश करने से प्रत्येक वस्तु ठीक दिखती है। जब आत्मा होता है तो जीवित मनुष्य पानी में तैर सकता है, लेकिन जब जीवित स्पूलिंग इस देह से निकल जाता है तो शरीर मृत हो जाता है, शरीर डूब जाता है, मतलब थोड़े समय के बाद वापस आता है, वो अलग है। निरसंदेह सड़ने के बाद यह शरीर तिनके तथा अन्य वस्तुओं के समान तैरता है, लेकिन मरने के तुरंत बाद शरीर पानी में डूब जाता है। इस प्रकार ये सारे लोग शून्य में तैर रहे हैं, और शून्य मतलब अवकाश। यह सब उनमें भगवान की परम शक्ति के प्रवेश के कारण है। तो भगवान की शक्ति के बिना नहीं कर सकते। उनकी शक्ति प्रत्येक लोग को उस तरह थामे रहती है जिस प्रकार धूल को मुट्ठी में बंद होने पर धूल की गिरने का भय नहीं रहता, लेकिन जो ही धूल को वायु में फेंक दिया जाता है तो वह नीचे गिर पड़ते हैं। इसी प्रकार ये सारे लोग जो वायु में तैर रहे हैं, वास्तव में भगवान के विराट रूप की मुट्ठी में बंधे हुए हैं। भगवान की शक्ति से वो संचालित है। उनके बल तथा शक्ति से सारी चर तथा अचर वस्तु अपने अपने स्थानों पर टिकी है। वैदिक मंत्रों में कहा गया है कि भगवान के कारण सूर्य चमकता है और सारे लोग लगातार घूमते हैं। तो चक्षुरेश सविता सकल ग्रहणम राजा समस्त सुरम मूर्ति रसेश तेज ये आज्ञा भ्रमाति संभ्रमात काल चक्र गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि।
तो ब्रह्म संहिता में उसके बारे में वर्णन है, सूर्य कैसे घूमता रहता है। यदि ऐसा अनेक ऐस, यदि ऐसा उनके कारण न हो तो सारे लोग वायु में धूल के समान बिखर कर नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर बताया है। ठीक है। तो वास्तव में मानव समाज भगवान की कृपा से ही काम करते हैं। चंद्रमा के प्रभाव से सब्जियां सुस्वाद बनती है। चंद्रमा समस्त वनस्पति का पोषण करता है। प्रत्येक वस्तु चंद्रमा के प्रभाव से परमेश्वर के द्वारा स्वादिष्ट बनती है। So this is how Krishna is maintaining us at cosmic level. Now Krishna is going to talk about how he's maintaining at our personal level. So रिलेशन उनके साथ स्ट्रॉन्ग बने, भगवान में किस प्रकार मेंटेन करके वो पता लगे। तो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं, अहम विश्वनरो भूत्वा पाणिनाम देहम आश्रिता प्राणापान समायुक्त पंचम्यम अन्नम चतुर्विधम। तो मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि हूँ और मैं श्वास प्रवास में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो अभी अग्नि के कैसे है, तो आप आयुर्वेद में जाएंगे तो पेट में अग्नि होती है जो वहां पहुंचे भोजन को पचाती है। जब यह अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती तो भूख नहीं जगती, और जब यह अग्नि ठीक रहती है तो भूख लगती है। कभी कभी जब अग्नि मंद हो जाती है तो उपचार की आवश्यकता होती है। कभी कभी इनडाइजेशन होता है, डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है। जो भी हो, यह अग्नि भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप है। वैदिक मंत्रों से पुष्टि होती है कि परमेश्वर या ब्रह्म अग्नि रूप में आमाशय के भीतर है और समस्त प्रकार के अन्नों को पचाते हैं। क्योंकि भगवान सभी प्रकार के अन्नों को पचाने में सहायक होते हैं, अतः वो जीव भोजन करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है। हम उसके बिना खाना भी नहीं पचा सकते। जब तक परमेश्वर पाचन में सहायता नहीं करते तब तक खाने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार भगवान ही अन्नों को उत्पन्न करते हैं और वही पचाते हैं, और उनकी ही कृपा से हम जीवन का आनंद उठाते हैं। तो इनके बिना तो कोई विशिष्ट, लेकिन कृष्ण इज मेंटेनिंग अस एट पर्सनल लेवल। और वेदांत सूत्र में भी पुष्टि की गई है, भगवान शब्द के भीतर, शरीर के भीतर, वायु के भीतर, यहाँ तक कि पाचन शक्ति के रूप में आभासे में उपस्थित है। अन्न 4 प्रकार का होता है, कुछ निगलने का, कुछ चबाने वाला, कुछ चाटने वाले, कुछ चूसने वाले। भगवान सभी प्रकार के अन्नों को पाचन शक्ति है। तो भगवान इस प्रकार हमारे पर्सनल लेवल को मेंटेन करते हैं। फिर आगे बता रहे हैं, सर्वस्य चाहम हृदयसिन्न विष्णु मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद च अहम। अभी भगवान ने शारीरिक लेवल पे बताया, अभी थोड़ा सूक्ष्म स्तर पर बता रहे हैं, जैसे मेमोरी होती है, माइंड होता है, ये सब लेवल पे बता रहे हैं भगवान यहाँ पर। तो क्या बता रहे हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझ में ही सर्वस्व चाह हृदय सिन्न विष्णु, मैं सबके हृदय में आसीन हूँ। और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। सो दिस इज मोर सटल। प्रीवियस वाले थे थोड़ा ग्रॉस लेवल पे थे, फिजिकल लेवल पे, यहाँ पे सटल लेवल पर है। तो भगवान बता रहे हैं, तो पहला पहला जो पार्ट है इस श्लोक का, सर्वस्व चाहम हृदय सिन्न विष्णु मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। तो पहला जो पार्ट है वो भगवान किस प्रकार हमें सूक्ष्म लेवल पर मेंटेन करते हैं। पिछले वाला श्लोक था ग्रॉस लेवल पर, इस सूक्ष्म स्तर पर किस प्रकार हमें मेंटेन करते हैं उसके बारे में है। और जो लास्ट पार्ट है इस श्लोक का, वो क्या बता रहे हैं कि वेदों का गोल क्या है, वेदों का पर्पस क्या है, उसके बारे में बता रहे हैं। तो वहां पर बता रहे हैं कि मैं प्रत्येक जीवों के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। फिर आगे बता रहे हैं, मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। व्हाट इज द गोल ऑफ वेदा। हमने बहुत बार इस श्लोक, जब भगवत गीता का कोर्स शुरू किया था तब से ही हम इस श्लोक पे चर्चा कर रहे थे। वेदेश्य सर्वे हमें वो वेद, वेदों का पर्पस क्या है, वेदों में जानने योग्य क्या है, भगवान स्वयं है। वेदों का रचना कौन, वेदों को बनाने वाला कौन है, वेदांत कृत, मैं ही वेदों को रचयाता हूँ।
और वेदों के जानने वाला कौन है? भगवान ही वेदों को जानने वाला है। इस श्लोक हमने बार बार चर्चा की है इसके बारे में। ठीक है, ऐसे से लास्ट पार्ट पे तो आगे बता रहे, यहाँ पर बता रहे हैं, परमेश्वर परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और उन्हीं के कारण सारे कर्म प्रेरित होते हैं। मतलब जीव की इच्छा होती है, जब जीव, भगवान 8 अध्याय के 6 श्लोक में बता रहे हैं, यम यम वापि स्मरणे भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एवं कौन्ते सदा तद भाव भाविता। जो हम अंत समय में याद करेंगे उसी प्रकार का हमें अगले जन्म में शरीर मिलेंगे। जब अंत समय आता है तो बहुत पीड़ा होती है, तो सूक्ष्म शरीर तो चला जाता है, सूक्ष्म शरीर के हिसाब से आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ दूसरे में जाता है, तो भगवान इच्छा से इस प्रकार की हमारी टेंडेंसीज आती है दूसरे शरीर में। तो उसी के प्रकार उन्हीं के कारण सारे कर्म प्रेरित होते हैं, उनके ही रिमेम्बरेंस आती है। जीव अपने विगत जीवन के सारे बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देश अनुसार कार्य करना होता है कि उसके सारे कर्मों के साक्षी है। परमेश्वर उनको याद कराते हैं, अतः वह अपनी विगत कर्मों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करता है। इसके लिए आवश्यक ज्ञान तथा स्मृति उसे प्रदान की जाती है। ठीक है, उनके कर्मों के अनुसार उसको कार्य करना है, तो वो याद कौन देता है? भगवान देते हैं। लेकिन वह विगत जीवन के विषय में भूलता रहता है। इस प्रकार भगवान न केवल सर्वव्यापी है, अपितु वे प्रत्येक हृदय में अंतर्यामी भी है। ठीक है, ताकि जीवों को सहायता करे। वे विभिन्न कर्मफल प्रदान करने वाले हैं। वे न केवल निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में पूजनीय है, अपितु वो वेदों के अवतार के रूप में भी पूजनीय है। श्रीमद् भागवतम नॉन डिफरेंट फ्रॉम लॉर्ड। वेद लोगों को सही दिशा बताते हैं, जिसमें समुचित ढंग से अपना जीवन ढाल सके और भगवान के धाम को वापस जा सके। वेद भगवान कृष्ण का विषय ज्ञान प्रदान करते हैं और अपने अवतार व्यासदेव के रूप में कृष्ण ही वेदांत सूत्र का संकलन करता है। तो व्यासदेव इज लिटरेरी इंcarnation एम्पावर्ड। व्यासदेव द्वारा श्रीमद् भागवतम के रूप में किया गया वेदांत सूत्र का भाष्य, वेदांत सूत्र क्या है? सारे वेदों का अंत कहाँ हो रहा है उसके बारे में लिखा गया है। और वेदांत सूत्र को समझाने के लिए वेद व्यास ने भागवतम लिखा। तो बेसिकली भागवतम इज द कमेंट्री ऑन द कंक्लूजन ऑफ ऑल द वेदास। भगवान इतने पूर्ण है कि बद्ध जीवों को उद्धार हेतु वे उसके अन्न के प्रदाता एवं पाचक है, उसके कार्यकलापों के साक्षी है तथा वेदों के रूप में ज्ञान भी प्रदान करते हैं। तो हमें ये ज्ञान देकर भगवान तो ये पालन कैसे करता है कि भगवान ने वेदों का ज्ञान दिया। और वेदों को ज्ञान क्यों दिया? ताकि जीवात्मा भौतिक बंधन से बाहर आ जाए। तो उस प्रकार हमारा पालन करते हैं भाई, ये दुखालय में शाश्वतम रूपी जगत में से बाहर निकालने में हम सहायता करते हैं। भगवान इतने हमारे दयालु है। भगवान इतने पूर्ण है कि बद्ध जीवों को उद्धार हेतु भी उसके अन्न के प्रदाता एवं पाचक है, उसके कार्यकलाप के साक्षी है तथा वेदों के रूप में ज्ञान प्रदान करते हैं। तो भगवान कृष्ण के रूप में भगवद गीता के शिक्षक है, वे बद्ध जीव द्वारा पूज्य है और इस प्रकार ईश्वर सर्व कल्याणकारी तथा सर्व दयामय है। ठीक है, जीव जो ही अपने शरीर को छोड़ता है उसे भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर द्वारा प्रेरित होने पर वह फिर से काम करने लगता है। कृष्ण कृष्ण हेल्प हिम। यद्यपि जीव भूल जाता है, लेकिन भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह अपने पूर्व जन्म के अपूर्ण कार्य को फिर से करने लगता है। जैसे कभी कभी अचानक शौक लगता है तो भूल जाता है ना। जैसे हमारे क्या बोलते हैं, रात आती है तो सब भूल जाते हैं, फिर सुबह होते हैं तो अपने आप शुरू होता है। इसी प्रकार हमारा शरीर छूटता है, बीच के गैप में सब भूल जाते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें भगवान याद करा देते हैं। अतः वह जीव अपने हृदय में स्थित परमेश्वर के आदेश अनुसार इस जगत में सुख या दुख का केवल भोग ही नहीं करता, अभी उनसे वेद समझने का अवसर भी प्राप्त करता है। और भगवान ने दोनों ऑप्शन छोड़े हैं। तो आप इस श्लोक से समझ सकते हैं, भगवान ने दोनों अवसर छोड़े हैं कि हृदय में स्थित होकर उसके पिछले कर्मों का भोग करने का भी याद कराते हैं, और वेदों का अप्रोच करके ये भोग वृत्ति से बाहर निकलकर भगवान के धाम वापस जाने का भी रास्ता दिया है। इस श्लोक में दोनों ऑप्शन दिए हैं भगवान। यदि कोई ठीक से वैदिक ज्ञान पाना चाहे तो कृष्ण उसे आवश्यक बुद्धि प्रदान करते हैं, दोनों के लिए बुद्धि देंगे।
अगर इंद्रिय तृप्ति करना है तो भी, और वेदों को जानना है, भगवान को जानना है तब भी। यदि कोई ठीक से वैदिक ज्ञान पाना चाहे तो कृष्ण उसे आवश्यक बुद्धि प्रदान करते हैं। वे किस लिए वैदिक ज्ञान प्रस्तुत करते हैं? इसलिए कि जीव को कृष्ण को समझने की आवश्यकता है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्यों में होती है। चार वेदों, वेदांत सूत्र, उपनिषद एवं पुराणों समेत चारों वैदिक साहित्यों में परमेश्वर की कीर्ति का ज्ञान है। उन्हें वैदिक अनुष्ठानों द्वारा, वैदिक दर्शन की व्याख्या द्वारा तथा भगवान की भक्ति में पूजा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अतः वह वेदों का उद्देश्य कृष्ण को समझना है। वेद में निर्देश देते हैं जिससे कृष्ण को जाना जा सकता है और उनकी अनुभूति की जा सकती है। भगवान इन शब्दों में मनुष्य जिन अवस्थाओं में सिद्धि प्राप्त करता है, वैदिक साहित्य के ज्ञान से भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है। भगवान ये सब क्यों बनाया, इतना सारा क्यों दिया? पहले तो हमें हम कौन है वो समझना है, हम ये शरीर नहीं आत्मा है। उसके बाद एक भगवान भी है, उनके साथ हमारा संबंध क्या है, ये संबंध समझने के लिए भगवान ने सारा ज्ञान दिया। और विभिन्न विधियों को संपन्न करके उन तक पहुंच जा सकते हैं। और वो संबंध समझने के बाद वो प्रोसेस क्या है भगवान के पास जाने का, तो प्रोसेस भी बताया है। और अंत में वो लक्ष्य क्या है, तो भगवान के पास जाना है, संबंध अभिधेय प्रयोजन। तो और अंत में उस परम लक्ष्य से भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। तो इस श्लोक में वेदों के प्रयोजन, वेदों का ज्ञान और वेदों के लक्ष्य को स्पष्ट परिभाषित किया गया है। तो भगवान ने इतना सारा दिया है यहाँ पर। तो अभी भगवान ने यहाँ पर पहले तो ये बताया कि हम हाउ कैन वी शिफ्ट फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड by detachment and surrender. Then the next few verses from verse number 7 to 11, Krishna said that why we are suffering in this material world and how can we free. And so, and to understand how can we be free, then he gave these four verses that by knowing our relationship with the Supreme Lord and purpose of Veda, and so by knowing these things. So now here Krishna explain another next three verse. Krishna is going to explain that what is the goal of what is the purpose of Veda, summary of the Vedas and Vedanta. तो वेद के बारे में तो बता दिया कि वेद्य सर में अहम वेद्य, सारे वेदों में जानने जानने लायक मैं ही हूँ, वेदों का रचयिता मैं हूँ, और वेदों को जानने योग्य, वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। फिर वेदों का समरी ऑफ वेदा क्या है उसके बारे में भगवान यहाँ पे बताया है। इतना सारा वेद है, उसकी समरी क्या है? तो बता रहे द्वाविमो पुरुष लोके सर अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। तो वेदों का सार बताया है यहाँ पर, जिसको कहीं कहीं जगह पे प्रमेयास बोलते हैं, अलग अलग आचार्य की कमेंट्री में। प्रमेय मतलब जिनको प्रूव करना होता है हमें। एक्सियोम लेते हैं, शास्त्रार्थ एक्सियोम, शास्त्रार्थ ट्रूथ बेस्ड ऑन शास्त्र कि प्रूव द प्रमेयास। तो प्रमेयास में क्या होता है कि कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, जीवात्मा are always subordinate to Krishna and we are different from Krishna. Our duty is to serve him. So all those things are pramayas that has to be, that those have to be proven by based on shastra. अभी वेदों का जो सार है, कंक्लूजन है, समरी है, यहाँ पर बताया जा रहा है। तो जीव दो प्रकार के हैं, अच्युत और अच्युत, फॉलिंग और इनफॉलिंग, फॉलिबल इनफॉलिबल। अक्षर मतलब जो फॉल होता है, अक्षर मतलब जिसका कभी फॉल नहीं होता है। तो भौतिक जगत में प्रत्येक जीव फॉलिबल है, दिस इज कंडीशन सोल, उसका पतन हुआ है। Of course, there are some exceptional who are specially empowered by Lord to deliver those fallen conditions also. That living entity is not considered as a fallen, just like Acharya, Ramanujacharya, they are not fallen. हमारे बहुत सारे ऐसे आचार्य थे, they are not fallen. और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। आध्यात्मिक जगत में उसका कभी पतन नहीं होता। तो जैसे कि पहले बताया जा चुका है, भगवान ने अपने व्यासदेव अवतार में ब्रह्म सूत्र का संकलन किया। भगवान यहाँ पर वेदांत सूत्र की विषय वस्तु का सार संक्षेप दे रहे हैं। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ वेदांत सूत्र और वेदा।
उनका कहना है कि जीव जिनकी संख्या अनंत है दो श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं, च्युत और अच्युत, क्षर अक्षर। जीव भगवान के सनातन पृथकीकृत अंश से, विभिन्न अंश है, वो हमने चर्चा की है। जब उनका संसर्ग भौतिक जगत से होता है तो ये जीवभूत कहलाते हैं। यहाँ पर अ, जीव च्युत है, लेकिन जो जीव परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेते हैं वो अच्युत कहलाते हैं। एकत्व इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। एकत्व का अर्थ यह नहीं कि उनकी अपनी निजी सत्ता नहीं है, बल्कि यह कि दोनों में भिन्नता नहीं है। वे जब सृजन के प्रयोजन को मानते हैं, निरसंदेह आध्यात्मिक जगत में सृजन जैसी कोई वस्तु नहीं है, लेकिन चूंकि जैसे कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, वेद भगवान समस्त उद्भव के स्रोत है, अतः यहाँ पर है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि तो भगवान श्री कृष्ण के कथन अनुसार जीवों की दो श्रेणियां हैं, वेदों में इसका प्रमाण मिलता है, अतः वो इसमें संदेह करने का प्रश्न नहीं उठता। इस संसार में संघर्षरत सारे जीव मन तथा पांच ही इंद्रियों से युक्त शरीर वाले हैं जो परिवर्तनशील है, तो उनको अच्युत बोलते हैं, फॉलिबल। जब तक जीव बद्ध है तब तक उसका शरीर पदार्थ के संसर्ग में बदलता रहता है। क्योंकि पदार्थ बदलता रहता है इसलिए जीव बदलते प्रतीत होते हैं, उनका शरीर बदलता है बेसिकली। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर पदार्थ से नहीं बना होता, और सच्चिदानंद, सत मीन्स इटर्नल, इट विल नेवर चेंज और नेवर डिस्ट्रॉय। चिद मीन्स फुल ऑफ नॉलेज एंड आनंद, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। भौतिक जगत में जीव छह परिवर्तन से गुजरता है: जन्म, बुद्धि, अस्तित्व, प्रजनन, क्षय तथा विनाश। इस प्रकार ये भौतिक शरीर के परिवर्तन है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर परिवर्तन नहीं होता। वहां न जरा है, वहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। ये सब अवस्था में रहते हैं, एक अवस्था में रहते हैं। इस प्रकार से उनकी वर्णन है। फिर आगे और बता रहे हैं, वेदों का समरी क्या है। उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मेति उदाहरिता यो लोकत्रयम् आविश्य विभति अव्यय ईश्वर। बोलते हैं प्रकार की जीवात्मा की बात हुई अभी तक। एक है वो हमेशा नित्य सिद्ध होते हैं, और एक बद्ध होते हैं। तो भौतिक जगत में तो उसको बद्ध कहलाता है, आध्यात्मिक जगत में होता है उसको मुक्त कहलाते हैं। और मुक्त मतलब अच्युत, जिसका कभी पतन नहीं होता। और जो बद्ध है उनका पतन हो चुका है, इसलिए इसको च्युत बोलते हैं। तो यहाँ पर ये बता रहे इन दोनों के अतिरिक्त, मतलब ये दो प्रकार की जीवात्मा, उसके अतिरिक्त एक और भी है, तो परमात्मा कहते हैं। यहाँ पे स्पष्ट हो गया, मायावाद फिलोसफी का खंडन होता है कि जीव और परमात्मा अलग है। इन दोनों के अतिरिक्त उत्तम पुरुष, तो इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है। ठीक है। और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। जिस प्रकार से पालन कर रहा है वो हमने 12वें से लेकर 15वें श्लोक तक देखा। यहाँ पे स्पष्ट डिफरेंस दिखा दिया भगवान ने, जो 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताया, ममे वांसु जीव लोका जीव भूता सनातन। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से वेदों में भी ये चीज बताई गई है। भगवान बोल रहे वेदों का ये समरी है कि दो प्रकार के जीव है, बद्ध और मुक्त। और उन दोनों के अलावा एक पर जीवात्मा है, और उत्तम पुरुष है, उसको परमात्मा कहते हैं, जो साक्षात अविनाशी है। और वो जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन करते हैं, तो सिरोदक्ष है विष्णु के रूप में। हम्म। तो वहाँ असंख्य जीवों के नियंता, जिनमें कुछ बद्ध है और कुछ मुक्त है। एक परम पुरुष जो परमात्मा है। सारांश यह है कि बद्ध तथा मुक्त दोनों प्रकार के जीवों में से एक परम पुरुष भगवान है जो उन सबका पालन करता है। ये सबको जो बद्ध और मुक्त आत्मा को पालन करने वाले परमात्मा है, और उन्हें कर्मों के अनुसार भोग की सुविधा भी प्रदान करते हैं। तो वह भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में स्थित है। जो बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें समझ सकता है वही पूर्ण शांति लाभ कर सकता है, अन्य कोई नहीं। आगे बता रहे हैं वही पद। यस्मात् क्षरम अतितो अहम सरात् अपि च उत्तमम अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमम। तो यहाँ पर बता रहे क्योंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ, और क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः वह मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में व्याख्यात हूँ।
तो ये दोनों प्रकार के जीवात्मा से वो क्या है, परे है। और इसीलिए उस वेदों में उनका गुणगान किया गया है। तो भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, न बद्ध जीव न मुक्त जीव, अतएव वो पुरुषोत्तम है। यहाँ पे भगवान ने मैं बोला है, उनके लिए बोला गया है। यस्मात् अक्षरम ईतो, तो अहम, तो वहां पे उसके उन्होंने के बारे में बोला है। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि जीव तथा भगवान व्यष्टि है, मतलब उनके बीच भेद है। अंतर इतना है कि जीव चाहे बद्ध अवस्था में रहे या मुक्त अवस्था में, वह शक्ति में भगवान की अकल्पनीय शक्ति से तो बढ़कर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। यह सोचना गलत है कि भगवान तथा जीव समान स्तर पर है। यह सब प्रकार से एक समान है। इन व्यक्तित्व में सदैव श्रेष्ठता तथा निम्नता बनी रहती है। भगवान हमेशा सर्वोपरि है, जीवात्मा उनकी क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट टू सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। उत्तम सत्य अत्यंत सार्थक है, भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। तो भगवान के अंतर्यामी परमात्मा स्वरूप का भी वेदों में वर्णन हुआ है। और वो बताते, शरीर से निकलकर परम आत्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में होता है, तब वे अपने इस आध्यात्मिक स्वरूप में बने रहते हैं। यहाँ पर परम आत्मा ही परम पुरुष कहलाता है। इसका अर्थ यही हुआ कि परम पुरुष अपना आध्यात्मिक तेज प्रकट करते तथा प्रसारित करते रहते हैं, और यही चरम प्रकाश है। उस परम पुरुष के एक स्वरूप है अंतर्यामी परमात्मा। और भगवान सत्यवती तथा पराशर के पुत्र में अवतार ग्रहण कर व्यासदेव के रूप में वैदिक ज्ञान की व्याख्या करते हैं। इस प्रकार ये वेदों का, उस प्रकार उन्होंने वेदों का समरी किया है। तो समरी यह है, दो प्रकार के जीवात्मा है, बद्ध जीव और मुक्त जीव, क्षर और अक्षर। और उनसे भी बढ़कर एक और जीवात्मा है जिनको बोलते हैं पुरुषोत्तम, क्या बोलेंगे, परम पुरुष। ठीक है। और वो दोनों से परे है उसके बारे में, और उसकी वजह से उनके बारे में वेदों में उनका गुणगान किया गया है। तो वेदों का जानने लायक क्या है। ठीक है। तो आगे बता रहे हैं कि माम एव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम, सह सर्व विभजति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है और सब कुछ जानता है, अतः वह भरत पुत्र, यह व्यक्ति मेरी पूर्ण शक्ति में रत रहता है। तो अभी उनका मतलब क्या है, नोइंग कृष्णा मीन्स नोइंग एवरीथिंग, दैट इज द कंक्लूजन। मतलब भगवान को जान लिया मतलब सब कुछ जान गया हम। तो वही बताया है यहाँ पे, जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। इफ यू नो कृष्णा एवरीथिंग, दैट मीन्स यू नो एवरीथिंग। अतः वह है भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है। तो भगवान के बारे में जान लिया पुरुषोत्तम के रूप में, वही सर्वश्रेष्ठ है। सब कुछ जान गया तो फिर क्या करेगा, भक्ति ही करेगा ना, वही करेगा। तो जीव तथा भगवान की स्वाभाविक स्थिति के विषय में अनेक दार्शनिक हैं। बेसिकली भगवान यहाँ पर बता दिए। आगे बताते हैं लास्ट में, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ, एतद् उद्धव बुद्धिमान स्यात् कृत अकृतस्य च भारत। ये अनग, अनग मतलब सिनलेस वन। अनग का मतलब सिनलेस होता है क्या, सिनलेस होता है, बहुत बार आता है भागवत में। ठीक है? तो यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है, जिसे मैंने अब प्रकट किया। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण हो जाएगा। कौन सा पाठ बहुत गुह्य है, ताकि दो प्रकार के जीव हैं, एक क्षर एक अक्षर। क्षर मतलब बद्ध जीव, अक्षर मतलब मुक्त आत्मा। और ये दोनों से भी एक परे जीवा, एक और परम आत्मा है, परमात्मा है, दोनों से परे है।
और दोनों के परे होने के नाते उनका बार बार वेदों में उनकी गुणगान किए गए हैं। और जो कोई उनको जान लेता है पुरुषोत्तम भगवान पुरुषोत्तम के रूप में, तो वो सब कुछ जान जाता है और उसके बाद क्या करेगा, भक्ति में उनकी सेवा में लगा रहेगा। उसको क्या बोलते हैं, भक्ति ही बोलते हैं। क्योंकि भजति माम सर्व भावेन भारत। बेसिकली कंक्लूजन ऑफ होल भगवत गीता इज कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। We are part and parcel of Krishna. So being a part and parcel of Krishna, our duty is to serve him. Okay. And that service begins with Sravanam Kirtanam Vishnu, then Smaranam Pada Sevanam, Archana Vandanam Das. It's very basic. Hare, मतलब it's very simple, not basic. But you can start chanting Hare Krishna Mahamantra. तो कैसे रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, तो भौतिक जगत में रिलेशनशिप कैसे एस्टेब्लिश करते हैं, हाय बोलते हैं ना लोग, हाउ आर यू, तो बोलते हैं कुछ और बोलते हैं, हेलो। इसी प्रकार भगवान से भी बुलाना है तो वहां का भी एक प्रोटोकॉल है। तो हरे कृष्णा बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार हमारा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाता है भगवान का। तो बोलते हैं यही जो पाठ है वो गुह्यतम अंश है, इसका वैदिक शास्त्रों का एक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया, इसलिए पर इसको पुरुषोत्तम योग कहा गया है। जो कोई उसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। तो भगवान क्लियरली बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो भगवान ने यह स्पष्ट किया है कि यही सारे शास्त्रों का सार है और भगवान ने जिस रूप में कहा है उसे उसी रूप में समझना चाहिए जिस तरह मनुष्य बुद्धिमान तथा दिव्य ज्ञान में पूर्णता हो जाए। दूसरे शब्दों में भगवान के इस दर्शन को समझने तथा उनकी दिव्य सेवा में प्रवृत्त होने से प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के समस्त कर्मों से मुक्त हो सकता है। What is the conclusion? Again and again, I have mentioned many times, and I am repeating, I think, at the end of every chapter, except in the first chapter. Everywhere it is mentioned. The chapter's conclusion is that uh, perform the devotional service unto Supreme Personality of Godhead. Krishna give the hint in the beginning. Most of the chapter conclude with the bhakti in the end. But if you go through chapter number 10, 8, and what else? I think 13. उसके बीच तो 10वें चैप्टर के शुरुआत में बताते हैं, 8वें चैप्टर के भी अंत में बताते हैं, और मध्य में भी बताते हैं और शुरुआत में भी बताते हैं, और 13वें अध्याय के अंत में भी बताते ही है। तो सब जगह पे भक्ति के बारे में ही बताते हैं। तो पूरी भगवत गीता भक्ति के ऊपर ही एम्फेसाइज करती है, और यही वैदिक शास्त्रों का मुख्य अंश है, भगवान की भक्ति करना। तो तब क्या करेंगे, उनकी दिव्य सेवा में प्रवृत्त होने से प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के समस्त कलमश से मुक्त हो सकता है। भक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की एक विधि है। जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कलमश नहीं रह सकता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक है, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक है। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार। जहाँ सूर्य विद्यमान है वहां अंतर का प्रश्न नहीं उठता। अतएव जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न नहीं उठता। तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। और जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार से नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब एक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों ना हो, वो पूर्णतः बुद्धिमान नहीं रहते। So materially may be so much qualified, so much intelligent, but if he doesn't perform devotional service, then that person is not considered as a intelligent person. तो यहाँ पे अनगर शब्द है, उसका मतलब है निष्पाप। कि जब एक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है।
तभी वह समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो सकता है। इसीलिए भगवान 18वें अध्याय के अंत में बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम शरणम व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं आपको क्या बोलते हैं, कृपया करके मेरे शरणागत हो जाओ और मैं आपको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। शुद्ध भक्ति की संगति में रहकर पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में भक्ति करते हुए कुछ बातों को बिल्कुल ही दूर कर देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। हृदय की दुर्बलता से हमें दूर होना चाहिए। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। वो भी बार बार चर्चा की, वाई वी आर सफरिंग बिकॉज वी वांट टू भगवान त्याग देता है। एज सुन एज वी स्टार्ट, एज सुन एज वी ट्राई टू बिकम एंजियर एंड कंट्रोलर, विल बी अवे फ्रॉम कृष्णा। दूसरी हृदय की दुर्बलता है, जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वो भौतिक पदार्थों के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। एक तो है हम स्वामित्व भाव करने की कोशिश की, उसके बाद आसक्ति हो जाना। ठीक है, अभी छोड़ने का मन ही नहीं करता। इस संसार की सारी समस्या इन्हीं हृदय की दो दुर्बलताओं के कारण है। कौन सी दो दुर्बलता बताई? एक, प्रकृति पर प्रभाव प्रभुत्व जमाने की इच्छा और उसको भोगने की इच्छा, और दूसरी क्या है, उसके बाद उसके साथ आसक्ति हो जाना। दो चीजें बताई। वो एक हृदय की दुर्बलता है, स्वामित्व भाव। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोक में हृदय की उन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है, और छठे श्लोक के अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का भक्ति वेदांत का तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो वापस एक बार क्लास खत्म करने से पहले ये रिपीट करूंगा मैं कि